अच्छा आचार्य जी, यहाँ पर आप एक बात बताइए, अभी हम एज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर किन्हीं दो लोगों में एज गैप बहुत ज़्यादा हो तो उससे उत्पन्न होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उससे कैसे बचा जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? देखिए, एक तो आप इस बात को बहुत सहजता से, बड़ी स्पष्टता से समझें कि अगर सच्चाई है, सत्य प्रथम सत्य प्रथम परम सत्यम, सत्य एक ऐसा सत्य है जो परमात्मा है अपने आप में। हमारे यहाँ तो एक देवता भी है जिनको हम सत्य के नाम से जानते हैं, सत्यनारायण जी। तो सत्य अपने आप में एक भगवान ही है। अगर आपके अंदर वो सत्यता है और आप वास्तविकता में प्रेम कर रहे हैं, तो जो एज डिफरेंस में प्रॉब्लम आती है वो एक्चुअली बहुत कम आएंगी या शायद नहीं भी आती हैं। पर अगर इसके पश्चात भी कुछ प्रॉब्लम है तो ज्योतिष ऑलवेज आपके लिए मदद करने के लिए बाध्य है। जब भी आप कुंडली मैच करते हैं उसमें सारी की सारी सीक्वेंसेस वाइज प्रॉब्लम पता चलती हैं कि आपको संतान में दिक्कत आएगी, आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, आपके अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, आपके अपने आनंद में दिक्कत आएगी, आपके पारिवारिक संबंधों में दिक्कत आएगी। वो 8 प्रकार हैं और 8 के अंदर 8 इस प्रकार से 8 बार कैलकुलेट होता है। ट्रू। तो मतलब वो नंबर्स ऑफ गुण हैं जिनको हम मैच करते हैं। असल में ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर लोग नहीं गए, वो बहुत बाहर रह करके काम कर रहे हैं। वो पंचांग में, पत्रे में सिर्फ राशि देखी, नक्षत्र देखा और आपस में जोड़ के बता दिया इतने गुण मिलते, बस हो गया। ये इतना सहज नहीं है, ये इतना संकीर्ण और इतना छोटा नहीं है कि आप एक मुट्ठी के अंदर बंद कर लें। ये अथाह सागर है, इसमें तो गोते लगाने की आवश्यकता है, इसमें तो डूब जाने की आवश्यकता है। इसमें जितना भी डूब जाए, जितने भी गोते लगाएं, उतना गहराई और बढ़ती जाती है। जितना अंदर जाए उतनी गहराई और बढ़ जाती है। पर एक्चुअली अभी क्या किया है, सब चीज़ों को बड़ा संकीर्ण कर दिया है, बहुत कम चीज़ों में समेट के रख दिया है। हर चीज़ को इंसान इसी वजह से हम कंफ्यूज्ड हैं, इसी वजह से हमें सही रास्ता पता नहीं है, इसी वजह से हम कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, हम यही चाहते हैं कि ना तो हमारे व्यूअर और ना हमारे कॉलर कहीं भी जाकर अटके, इसलिए आपसे उनके बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट कॉलर से बात करें। स्वागत है, एकदम स्वागत है। हेलो जी जी, हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा शगुन। शगुन जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं एमपी कटनी से। कटनी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकती हैं आचार्य जी से। नमस्कार जी, चरण स्पर्श गुरुजी। बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? आपका आशीर्वाद मिले तो ठीक रहूंगी। बिल्कुल, आपको आशीर्वाद मिल गया तभी हम लोग आज बात कर रहे हैं सामने सामने। जी गुरुजी। जी बताइए। गुरुजी, मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आपकी आवाज से लग रहा है एकदम। जी, मैं मायके में रहती हूँ अपने। मेरे मायके में मम्मी पापा थे मेरे, तो वो खत्म हो गए हैं और मेरे नाम से मतलब 2 कमरे हैं, तो उसी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है तो उनका रिलेशन अपनी छोटी बहू से है, मतलब छोटे भाई के मिसेस से, तो वो मेरे साथ नहीं रहते और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे मायके में कोई नहीं है। ठीक बात है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर कमेंट्स करना बहुत अच्छा नहीं लगता। सामाजिक तौर पर कुछ चीज़ें नहीं ठीक लगती। मानवीय प्रवृत्ति में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनैतिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों का जीवन ही शायद इस प्रकार का है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्मों में ही आनंद मिलता है। क्योंकि देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, ये जितनी भी योनियां हैं ना, ये सब हमारे आपके सामने ही हैं। हमारे ही आपके बीच में से कोई राक्षस है तो कोई देवता है। तो ये शायद हमारे आपके जीवन की वास्तविक सच्चाई है और आपके अपने जीवन का ये कुश्राप है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपका जीवन बांधा गया। आपकी कुंडली में ये कष्ट दिखता है, ये तकलीफ और ये दुख दिखता है कि इस प्रकार की तकलीफ़ें आपको निरंतर बहुत लंबे समय तक उठानी होंगी, क्योंकि आपके मैके पक्ष में इस तरह की कई एक प्रॉब्लम है। आपका मैका पक्ष जो जड़ है, जो न्यू है, वो बहुत अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं। उसी का कुश्राप है कि आपका ऐसे जगह विवाह हुआ, ऐसे जगह आपका संबंध हुआ और ऐसे परिवार में हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, शायद आपके पूजा पाठ, आपके धर्म का एक फल सामने दिख रहा है। निकट भविष्य में वो बहुत ठीक हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिससे हमारी शादी हुई थी। आपको लगेगा कि ये एक नया इंसान है और बहुत चेंज आएगा आपको। जी, मेरी बेटी भी है 1 साल की। आप बस उसके ही भाग्य से शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। निकट भविष्य में चीजें ठीक होती नजर आती हैं। आपको कुछ उपाय करने होंगे। जी। एक तो आप प्रदोष का व्रत करें
पहला एक काम, भगवान शिव को नित्य 4 बजे के आसपास, 4 से 4:30 ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं, उस समय में उठ करके अगर आप अभिषेक करना जल से भी शुरू कर दें, वैसे तो गुर्ज से अभिषेक करना चाहिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जल से भी अभिषेक करना शुरू कर दें तो 41 दिनों में भगवान शिव का एक पंचायत कंप्लीट हो जाती है। और इस चीज को निरंतर करिएगा, शिव चालीसा का पाठ करें, देशी घी का दिया जलाएं, घर में नमक का पोछा लगाएं। ये सब बहुत सामान्य उपाय हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं, इनको जरूर कीजिएगा प्रदोष व्रत के साथ साथ। दूसरा एक काम ये करिए कि आपके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े लत्ते हैं, उनको थोड़ा बहुत बेहतर रखने की कोशिश करिएगा, और जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हों उन्हें आप किसी को दान कर दें, किसी गरीब को दे दें, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें। शनिवार को महीने में एक बार खिचड़ी बना के दे सकें, जितनी भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य हो उसके आधार पर आप देखिएगा कुछ महीनों में, बहुत जल्दी, बहुत कम समय के बाद आप मुझे थैंक्स करेंगे। जी धन्यवाद बेटा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। और हमको पूरी उम्मीद है, आचार्य जी ने बोल दिया, मतलब ये पूरी उम्मीद है कि कुछ समय बाद आपका जल्दी से एक थैंक यू कॉल आने वाला है। जी मैम, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए बस। बिल्कुल मिल गया। थैंक यू सो मच। जी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।